नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत प्रोजेक्ट की जो सीरीज़ चली ये तो छठवां प्रोजेक्ट है। तो मैंने सारे लगभग 150 बच्चे हैं उनसे कक्षा 9वीं में उनसे प्रोजेक्ट बनवाए। तो ये दिखा रहा हूँ कि बच्चे कैसे कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्या गलतियाँ करते हैं और क्या सही करते हैं। तो देखो उन्होंने ये कलर पेज लिया है इसमें अलग टाइप का, और ये पूरा कलर पेज लेने के बाद सबसे पहले उन्होंने स्कूल का नाम लिख दिया, फिर ये देखो कक्षा 9वीं लिख दी, सेक्शन इसने नहीं लिखा, विषय हिंदी कोर्स ये देखो सही लिखा है इसने, परियोजनाकार, शीर्षक, समास ये भी सही है, छात्र का नाम और ये लिख दिया छात्र का नाम, ये हो गया आचार्य का नाम, ये हो गया सत्र, यानी इसका जो फ्रंट पेज है वो लगभग पूरा सही है। फिर अब देखते हैं आगे क्या लिखा। देखो उसने बहुत शानदार क्या करा, इस साइड एक चित्र ऐसे बना दिया है, बस ये ऊपर समास लिख दिया और कुछ नहीं किया इससे। लेकिन दूसरे तरफ उसने ये देखो समास के भेद लिखा है, ये हेडिंग डाल दी है, तो उसमें फिर पौधे में से उसने फूल निकाल दिया, उसी में उसके भेद पूरे लिख दिए हैं। तो ये अच्छा एक तरह से। फिर उसके बाद उसने पहला व्यय भाव समास लिखा, तो परिभाषा लिखी, उदाहरण लिखी। उदाहरण में देखो निडर, इसमें उसने बहुत अच्छा करा। इसमें क्या किया, उदाहरण के अनुरूप ही उसने चित्र बना दिया और बहुत सारे उदाहरण दे दिए, एक से अधिक दे दिए। इससे पहले जितनी फाइलें थी उसमें एक से अधिक उदाहरण नहीं थी, सिर्फ एक ही था। और एक बहुत अच्छा उसने काम क्या किया, देखो ये दूसरे पेज में उसने लिख दिया, ये ऊपर किसी व्यक्ति को खड़ा करके अव्ययी भाव समास पकड़ा दिया, देखो खड़ा है दिखा रहा है, अव्ययी भाव समास हाजिर है। अब उसके बाद फिर अगला तत्पुरुष समास दिया है, तो तत्पुरुष समास में देखो उदाहरण दिया, परिभाषा और एक से ज़्यादा, इसने ये अच्छा किया, कई उदाहरण दिए हैं और ये देखो चित्र भी बना दिए। लेकिन इसमें उदाहरण से संबंधित कोई चित्र है क्या, तो ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उसने देखो ये दादाजी को खड़ा कर दिया, उनके हाथ में पकड़ा दी तख्ती और बोल दिया तत्पुरुष समास लेके खड़े हो जाओ, तो वो देखो खड़ा है। अगला फिर आता है कर्मधारय समास, तो इस पेज में बच्चे ने क्या किया, उदाहरण लिखा है और फिर ये चित्र बना दिया। तो इसमें देखो कितना अच्छा दिया, कमल नयन, तो देखो ये कमल बना दिया, ये नयन, यानी कमल के समान नयन, जैसे ये कमल है इस तरह देखो ये वैसे नयन। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण भी और एक से अधिक उदाहरण उसने देखो प्रस्तुत किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसने फिर एक और चित्र बनाया और ऊपर ये दे दिया कर्मधारय समास। इस बच्चे की ये खासियत कि उसने हर पेज में कुछ ना कुछ बनाया है, यूनिक किया है, यानी लिखा भी अच्छा है, उदाहरण भी अच्छा प्रस्तुत किया। तो ये प्रोजेक्ट वर्क मुझे काफ़ी हद तक बहुत अच्छी लगी। फिर अगला दिया है द्विगु समास, तो द्विगु समास में उसने पहले परिभाषा लिखी, फिर पंचवटी, यानी ये उदाहरण सबने प्रयोग किया। देखो ये 5 वर्ड, इसने 5 वर्ड बहुत अच्छे बनाए। देखो इसने, इस बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है, चित्र भी बहुत अच्छा है और देखो लिखा भी उसने पेन से ही लिख दिया है, उसने ज़रूरत नहीं समझी कि इसको इस पेन से लिखें। हो सकता है उससे लग रहा हो कि उससे लिखेंगे तो भर जाएगा। फिर दूसरी साइड देखो जैसा वो हर पेज में लिख रहा है, यहाँ पर द्विगु समास और ये देखो किसी व्यक्ति को बना दिया, ये इसकी बड़ी खासियत है। उसने हर पेज में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की है। ये फिर द्वंद्व समास आता है, द्वंद्व समास में उसने उदाहरण एक परिभाषा लिख दी, उदाहरण लिख दिया और ये देखो चित्र बना दिया भाई बहन, तो भाई बहन का उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ये इसके देखो उदाहरण भी अलग हैं और चित्र भी उसने पूरे मन से बनाए, किसी प्रकार की उसमें कोई जल्दबाजी नहीं की है और एक से अधिक उदाहरण लिखे हैं। फिर देखो दूसरी तरफ उसने क्या लिखा है, इस बार उसने तितली बनाई है और लिख दिया द्वंद्व समास, यानी उसका नेचर से बहुत जुड़ा हुआ है तितली से। फिर अगला पेज आता है, अगले पेज में बहुब्री समास जो अंतिम समास कहलाता है कक्षा 9वीं के हिसाब से, और ये परिभाषा दी, उदाहरण दिया। फिर उसने नीचे लंबा उदर यानी लंबोदर का उदाहरण दे दिया, जैसा बच्चे अक्सर लगता है सबको गणेश से ज़्यादा प्रिय। इसने 2 चित्र बनाए। फिर दूसरा दिया चंद्रशेखर, देखो चंद्रमा शेखर, तो उसने शिव जी ना बनाकर उनका त्रिशूल और ओम बना दिया है। तो यहाँ पर 2 उदाहरणों के 2 चित्र बनाया, उदाहरण एक से अधिक 2 ही दिए हैं। फिर दूसरी तरफ जैसा उसने हर पेज में कुछ ना कुछ यूनिक किया, तो इसमें सूरज बना दिया, उसके बीच में बहुब्री समास लिख दिया ताकि दूर से दिखाई दे कि समास बहुब्री समास। तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट हो गई और मुझे ये प्रोजेक्ट फाइल बहुत ही अच्छी लगी देखने में। इसमें उसका लेखन जो राइटिंग बहुत अच्छी है, शुद्ध भी लिखा है और चित्र भी अच्छे बनाए हैं, उदाहरण भी उसने बहुत अलग यूनिक लिए हैं। तो ये आपका जो 6वां भाग था ये अब समाप्त होता है।